मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास बहुपद की पॉलिनोमियल की स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें से आप लोगों को बेस आज मैं घातांक एवं गुणांक बता रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को घातांक और गुणांक के बहुत इजी टॉपिक है ना। ये इसका बहुपद का बेस होता है। ठीक है, अगर किसी के बच्चों के क्या होगा कि अगर घातांक एवं गुणांक समझ में नहीं आता है, उससे नहीं बनता है ये बेस, तो वो जो गुणनखंड वाले होते हैं शून्य निकालने के लिए, उनमें बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये गुणनखंड कैसे आ गया, है ना। इसलिए इसका घातांक एवं गुणांक इसका अच्छे तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के लिए घातांक एवं गुणांक बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोगों के लिए मैं बेहतरीन चैप्टर जो इम्पोर्टेंट हो गए 10th लेवल के, और जो मतलब जिनके पेपर में आने की 100% संभावना है, उन्हीं टॉपिक को मैं ज़्यादातर कवर करूँगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आप लोगों के लिए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। और कमेंट कर दिया करिए प्यारा सा, और वीडियो अच्छी लगा करिए उसे लाइक कर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ घातांक एवं गुणांक। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि कोई भी बहुपद होता है उसका घातांक एवं गुणांक कैसे निकालते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए एक बहुपद है x² + 2x + 8। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन रहता है, 9th में ज़्यादा आता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा ही जाता है, 100% श्योर है ना। ये पूछा ही जाता है घातांक एवं गुणांक, और 10th लेवल में भी हालांकि पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये उसका बेस है। अगर ये बच्चे इसको नहीं जानेंगे तो उनके समझ में नहीं आएगा कि बहुपद का पूरा चैप्टर उनके हवा में ही चलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक बहुपद है x² + 2s + 8। ठीक है, तो इसमें क्या है कि घातांक घात पूछी जाती है। इसमें जो बहुपद होता है ना, जो कोई भी बहुपद हो, उसमें जो सबसे बड़ी घात आप लोगों को देखना, क्या देखना है, अचर पद को छोड़ के सबसे बड़ी घात 1 2। इसकी घात क्या है, 2 है ना। इसकी घात क्या है अपने पास, 2 है। इसके लिए इसका जो घात है, घातांक है, इसका घातांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। मैं आप लोगों के लिए एक और फैक्ट बता रहा हूँ चर राशि का। ठीक है, चलिए देखिए कोई भी चर राशि हो ना, क्या हो, चर राशि हो, चर राशि में दो प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं कि उसमें घात और गुणांक क्या होते हैं, छिपे रहते हैं, वो लिखे नहीं रहते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं वो, लेकिन वो रहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए क्या है, x है ना, कि क्या है, ये x है। इसकी जो घात है वो क्या है, 1 है ना। और इसका जो गुणांक है वो भी क्या है, 1 है। इसलिए कोई भी चर राशि हो, x हो, y हो, z हो, है ना, मतलब ए से लेके z तक कोई भी चर राशि हो, तो उसका जो घात होता है और गुणांक होता है वो एक लिखा रहता है, एक माना जाता है, छिपा रहता है, वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मैथ तो ऐसे है ही है कि उसमें हर चीज़ लेट देन मानी जाती है ना। तो इसमें क्या है कि जो इसका घात है ना, सीधी सिंपल भाषा में कहा जाए तो कि मतलब कहा जाए कि टोपी उसके पास एक होती है, और इसका एक साथी भी एक होता है ना, एक साथी होता है, ये साथी उसका एक हो गया, और इसका गुणांक भी क्या हो गया, एक हो गया। ठीक है, इसलिए घात उसकी एक हो गई और इसका गुणांक एक हो गया। इसके अलावा कोई भी 2 3 4 5 वो उनको लिखा जाता है, लेकिन एक को लिखा नहीं जाता है, वो क्या होते हैं, छिपे रहते हैं। ठीक है, तो चलिए, और इसमें इसीलिए इसकी घात क्या हो गई, सबसे बड़ी घात क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, इसमें गुणांक पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए गुणांक पूछ लिया कि x² का गुणांक बताइए। ठीक है, ये गुणांक और घातांक 9th में पूछा ही जाता, ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का ये पूछा ही जाता है। ठीक है, इसमें गुणांक जान लीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें पूछा जाएगा किसी पार्टिकुलरली वैल्यू के लिए। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होगा कि x² का गुणांक पूछा है ना, किसका पूछा है, x² का, x²। इसलिए x² के पास क्या है, उसका जीवन साथी क्या है, उसका 1 है ना। इसलिए 1 उसका जीवन साथी, इसलिए उसको गुणांक क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए नेक्स्ट ऊपर लेते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5x4 + 2x³ + 10x² + 4s + 9। ठीक है, इसमें मान लीजिए इसमें पूछा कि इसकी घात बताइए, घातांक बताइए, इसमें पूरे बहुपद में घात बताइए। इसमें आप लोग कुछ नहीं देखना, जो सबसे बड़ी घात, 1 से स्टार्ट करिए, 1 2
3 4 है ना 4, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है अपने पास 4 है, क्या है 4 है, इसलिए इसकी घात क्या हो गई, ये 4 हो गई। ठीक है, और इसमें किसी पार्टिकुलरली वैल्यू के लिए गुणांक पूछा जाता है ना, इसमें पूरे बहुपद से नहीं पूछा जाए, किसी पार्टिकुलर से मान लीजिए पूछ रहा है कि x का गुणांक बताइए। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब का गुणांक पूछा, क्या पूछा एक्स क्यूब का गुणांक पूछा। ठीक है, इसमें एक्स क्यूब का गुणांक, इसका एक्स क्यूब आप साथी क्या है, इसमें जीवन साथी का इसका 2 है ना, इसका जीवन साथी क्या है 2 है, इसलिए एक्स इसका गुणांक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो उसके बगल में रहेगा है ना। और इसमें पूछ लिया मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, है ना, तो जो इसका एक्स स्क्वायर है इसका पास जीवन साथी कितना है 10 है ना, इसलिए इसका जीवन साथी क्या हो जाएगा, इसका घात गुणांक क्या हो जाएगा 10 हो जाएगी। उसके जिस भी वैल्यू के जिस बगल में जितना वैल्यू लिखी रहेगी वही उसका क्या हो जाएगा गुणांक माना जाता है। ठीक है, तो मैं चलिए आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये घातांक और गुणांक का चैप्टर बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो चर राशि का दो प्रॉपर्टीज है ये आप लोगों की भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि जो मैं अगली वीडियो बनाऊँ है ना 9th 10th से लेवल मैथ से, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए 10th की एक टॉपर बैच मैंने स्टार्ट कर दी है, हर टॉपिक के हर चैप्टर के है ना, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उनको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जिस टॉपिक पे जिस क्वेश्चन पे आप लोगों को चाहिए वीडियो चाहिए वो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, ताकि मैं उसको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझाऊं, और आप लोगों से ताकि मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से अंक ले आएँ 10th में, है ना, आपके परसेंटेज अच्छे बन जाएं। इसलिए आप लोगों के लिए मैं टॉपर बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए ठीक है बच्चों, धन्यवाद।